चंद्र ग्रहण क्यों होता है, पहले इसे वैज्ञानिक दृष्टि से जान लेते हैं। उसके बाद चंद्र ग्रहण की पौराणिक कथा सुनेंगे। चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। जब चंद्रमा पृथ्वी के ठीक पीछे उसकी परछाया में आ जाता है, उस स्थिति को चंद्र ग्रहण कहते हैं। यह स्थिति तब बनती है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा इस क्रम में लगभग एक सीधी रेखा में स्थित होते हैं। चंद्र ग्रहण केवल पूर्णिमा को ही होता है। चंद्र ग्रहण का प्रकार और उसकी अवधि चंद्रमा की स्थिति पर निर्भर होती है। चंद्र ग्रहण शुरू होने के बाद यह पहले काले और फिर धीरे धीरे सुर्ख लाल रंग में तब्दील होता है। चांद के इस रूप को ब्लड मून कहा जाता है, जहां चंद्रमा की छाया थोड़े समय तक होने के कारण सूर्य ग्रहण किसी भी स्थान से केवल कुछ मिनटों तक ही देखा जा सकता है। वहीं चंद्र ग्रहण की अवधि घंटों तक होती है और जहां सूर्य ग्रहण को देखना आंखों के लिए हानिकारक होता है, वहीं चंद्र ग्रहण को आंखों की बिना किसी विशेष सुरक्षा के देखा जा सकता है, क्योंकि ग्रहण के दिन चंद्रमा की उज्ज्वलता पूर्ण चंद्रमा से भी कम होती है। चंद्र ग्रहण की कथा इस प्रकार से है। समुद्र मंथन शुरू हुआ और भगवान कच्छप के 1,00,000 योजन चौड़ी पीठ पर मंदराचल पर्वत घूमने लगा। समुद्र मंथन में से सबसे पहले विष निकला, जिसे भगवान शंकर ने पिया, किंतु इस विष को अपने कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया। उस कालकूट विष के प्रभाव से शिवजी का कंठ नीला पड़ गया, इसीलिए महादेव जी को नीलकंठ कहा गया है। समुद्र मंथन के सबसे अंत में धन्वंतरी वैद्य अमृत कलश को लेकर प्रकट हुए और उस अमृत कलश को दैत्यों ने धन्वंतरी जी के हाथ से छीन लिया। उस अमृत को पीने के लिए दैत्य आपस में ही लड़ने लगे। दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण देवताओं में इतनी शक्ति नहीं थी कि वह दैत्यों से लड़कर अमृत को ले सके। तब देवताओं की मदद के लिए भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण कर दैत्यों के पास गए और दैत्य विष्णु जी के इस विश्व मोहिनी रूप में फंस गए और सारा झगड़ा भूलकर सुंदरी की ओर आकर्षित होकर देखने लगे। तब विष्णु रूपी विश्व मोहिनी बोली, हे देवताओं और दानवों, आप दोनों ही महर्षि कश्यप जी के पुत्र होने के कारण भाई भाई हो और आपस में लड़ रहे हैं। आप लोग मेरा विश्वास करें, मैं आप सबको अमृतपान अवश्य कराऊंगी। सुंदरी के वश में होकर दैत्यों ने यह बात मान ली और वह अमृत कलश विश्व मोहिनी को दे दिया। विश्व मोहिनी ने दैत्यों और देवताओं को अलग अलग पंक्तियों में बैठा दिया और दैत्यों को अपने कटाक्ष से मदहोश करते हुए देवताओं को अमृतपान कराने लगी। और दैत्य विश्व मोहिनी की सुंदरता में इतना मदहोश हो गए कि अमृत पीना ही भूल गए। उन्हीं दैत्यों में स्वर भानु नामक एक दैत्य बैठा हुआ था। उसने भगवान की यह चाल समझ ली और देवताओं का रूप बनाकर देवताओं की पंक्ति में बैठ गया और विश्व मोहिनी द्वारा प्राप्त अमृत को अपने मुख में डाल लिया और स्वर भानु असुर ने धोखे से अमृत की कुछ बूंदें पी ली। सूर्य और चंद्रमा ने यह बात भगवान विष्णु को बता दी। यह सुनकर भगवान विष्णु ने तत्काल
अपने सुदर्शन चक्र से उसका सर गर्दन से अलग कर दिया। अमृत के प्रभाव से स्वर्भानु का सर और धड़ राहु और केतु नाम के 2 ग्रह बनकर अंतरिक्ष में स्थापित हो गए। यही सर राहु और धड़ केतु बनकर सूर्य और चंद्रमा में द्वेष रखते हैं और इसी के कारण राहु सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण करने का प्रयास करता है, परंतु सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण करने के पश्चात उसका गला कटा होने के कारण यह मुक्त हो जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राहु और केतु एवं चंद्र के परिक्रमा पथों के आपस में काटने के 2 बिंदुओं के द्योतक हैं, जो पृथ्वी के सापेक्ष एक दूसरे की उल्टी दिशा में स्थित रहते हैं। क्योंकि यह ग्रह कोई खगोलीय पिंड नहीं है, इसीलिए इन्हें छाया ग्रह कहा जाता है। सूर्य और चंद्रमा के ब्रह्मांड में अपने अपने पथ पर चलने के अनुसार ही राहु और केतु की स्थिति बदलती रहती है। तभी पूर्णिमा के समय यदि चांद राहु या केतु बिंदु पर भी रहे तो पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्र ग्रहण लगता है। क्योंकि पूर्णिमा के समय चंद्रमा और सूर्य एक दूसरे की उल्टी दिशा में होते हैं। अंग्रेजी और यूरोपियन विज्ञान में राहु और केतु को उत्तरी एवं दक्षिणी लूनर नोड कहते हैं। इसी तरह की अन्य बातें, उपाय और व्रत कथाएं जानने के लिए आप हमारा चैनल वास्तुशास्त्र सब्सक्राइब करें और अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।